हमारी मेंटल हेल्थ को सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है और इसी चीज से आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प होती है। अगर आपको पता है कि क्या आप ओवरथिंक कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि ओवरथिंकिंग को कैसे रोका जा सकता है या क्या चीजें हैं जिनकी ओवरथिंकिंग करने से कोई फायदा नहीं है, तो फिर वहां पर आप खुद को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर वहां से आप अपने थॉट्स को अलग जगह इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलती है अपने आप को इम्प्रूव करने में। तो कुछ चीजें जो आपको लगातार करनी चाहिए। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप शांत और फोकस करने वाले बेहतरीन इंसान बन सके, तो ये चीजें आपको जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले आपको डिसिप्लिन की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है, तो वो हो सकता है डिसिप्लिन के थ्रू, क्योंकि डिसिप्लिन आपको एक रूटीन में चलाने में मदद करता है। मानो कोई बंदा जिम करना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी जो बॉडी है वो बेहतरीन बन सके, वो सॉलिड बन सके, और उसके लिए उसको एक्सरसाइज करनी है। अब वो जोश जोश में 1 या 2 बार ट्राई करता है, हफ्ते में 1 बार चला गया या महीने में 1-2 बार चला गया, लेकिन उससे उसको कुछ खास फायदा नहीं मिलता। तो यहाँ पर उसको क्या चेंज करने की जरूरत है? उसको चेंज करना है अपना डिसिप्लिन, अपना रूटीन। कि अगर उसको पता है कि मुझे भाई ऐसी बॉडी बनानी है, अगर उसको पता है कि मुझे इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ना है, तो वो अपना एक डिसिप्लिन जरूर सेट करेगा और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एक्ट करने के लिए बोलेगा। और फिर धीरे धीरे अगर वो ये हैबिट बिल्ड करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी काफी ज्यादा मदद होगी। उसको जो रिजल्ट चाहिए वो थोड़ा बहुत नजर आने लगेगा। यानी डिसिप्लिन आपकी काफी ज्यादा मदद करता है अपने माइंड सेट को सही जगह लगाने में, अपने आप को फोकस करने में, या फिर एक रूटीन सेट करने में। और दोस्तों, बिहेव बहुत ज्यादा मायने रखता है, चाहे तो आपका हो चाहे सामने वाले का। बिहेव में हर एक चीज आती है कि आप किस तरीके का रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बातें की जा रही है, एक दूसरे के टाइम की वैल्यू हो रही है या नहीं हो रही। एक एज के बाद ये चीजें समझनी बहुत जरूरी हो जाती है। हर किसी का अपना टाइम है, हर किसी का टाइम की वैल्यू करना बहुत जरूरी है। तो जब आप इस तरीके का माइंडसेट लेकर चलते हैं, तो आपको अपने काम की, अपने आप की वैल्यू पता चलती है, उस चीज की आप वैल्यू करते हैं। फिर आप बहुत ज्यादा खाली बैठकर चीजों को सोचने की बजाय एक्शंस लेना पसंद करते हैं कि आज का दिन किस तरीके से बिताया जाना है, किससे मिलना है, क्या बातें करनी है। ये चीजें आपका अहम हिस्सा बनने लगती है और आपको अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने आप को प्रेजेंट करने में मदद मिलती है। फिर जब भी कोई पुराने लोग भी आपसे मिलते हैं, तो उनको ये एहसास होता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफी चेंज हुई है। उसमें बात करने का तरीका झलकता है, उसमें एक कॉन्फिडेंस झलकता है कि हाँ, आप कुछ चीजें कर रहे हैं। और ये चीज सही में लोगों को आपसे इंस्पायर करती है, आपके साथ रहने में उन्हें अच्छा फील होता है। और भाई, आपकी ना मेंटल स्टेट ऐसी होनी चाहिए कि आप चैलेंजेस से घबराओ नहीं। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार चैलेंज मिल गया, आप इसको पूरा करो, या फिर उसके लिए आपको ऐसा लगने लगे कि यार मुझे ये चैलेंज क्यों मिला है या मुझे ये क्यों करना है। अगर आपको किसी भी लाइन में जाना है, तो जाहिर सी बात है कि उसके चैलेंजेस तो आपको फेस करने पड़ेंगे। जिस तरीके से बच्चा स्कूल जाता है, वो छोटी क्लास में ABCD को अपना चैलेंज मानता है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है, आगे बढ़ता है, वो सीखता है और नई चीजें करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाता है। फिर और लाइफ में अलग अलग चैलेंज आते हैं कि क्लास में दोस्ती कैसे की जाती है, कैसे बात करनी है, या फिर अगर उसका साइकिल चलाने का मन है तो साइकिल कैसे चलाई जाएगी, उस साइकिल का बैलेंस बनाना कैसे है। तो यानी ये जो चीजें होती है, ये जो चैलेंज है, ये बच्चे को हम इसी तरीके से बता रहे होते हैं कि तुम्हें ये करना है या तुम कर सकते हो। या फिर वो दूसरों को भी देखता है तो उसको आसानी होती है कि अच्छा, दूसरा भी तो साइकिल चला रहा है, ये इस तरीके से चलती है। वो प्रैक्टिस करता रहता है और फिर धीरे धीरे वो उसके अंदर कामयाबी हासिल करता है। वो धीरे धीरे उस चीज को चलाना सीखता है, उसमें बैलेंस बनाना सीखता है, दोस्ती करना सीखता है कि बातें कैसे की जाती है। तो यानी जो चैलेंज है वो आपको एक तरीके से निखारने का काम करते हैं। आपको अच्छा लगता है उन सब चीजों को अप्लाई करके अपने आप को इम्प्रूव करने में। इसके बाद भाई, लोगों की बातें बहुत ज्यादा दिल पर नहीं लेनी चाहिए, चाहे तो वो बहुत ज्यादा तारीफ करते हो या बहुत ज्यादा तुम्हें नेगेटिव बातें बोली जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको क्या चेंज करने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ तारीफ सुनने के लिए अपनी चीजें इस तरीके से करोगे कि लोग आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करें, तो फिर उसमें जो आपको मेन चीज करनी है, जो रिजल्ट आप उसमें निकालना चाहते हैं, वो फिर लोगों के नजरिए से निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे अगर आप नेगेटिव बातें उनकी बहुत ज्यादा दिल पर लेते हैं, तो फिर आपको अपने काम करने का मन नहीं करेगा, या फिर आप उन चीजों को इग्नोर करने लगेंगे। इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको जो काम करना है उसमें आपको क्या रिजल्ट चाहिए, आपको जिस भी फील्ड में जाना है उसमें आपका क्या माइंडसेट है, आपको क्या अप्लाई करना है। यानी जब आप एक तरीके का बैलेंस बनाकर चलोगे, तो आपको अपना काम करने का भी मन करेगा, और साथ साथ जो चीज आप जिस तरीके से देना चाहते हैं उसी तरीके से शायद आप दे पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको अपने रिएक्शन को काफी ज्यादा नोटिस करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कहाँ पर आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में आकर किसी को कुछ बोल देते हैं, तो बाद में आपको रियलाइज होता है कि यार मैंने ये चीज क्यों की, हम ये चीजें बातें करके भी सोल्व कर सकते थे। या फिर आप कई बार ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन सामने वाला उस तरीके का रिएक्ट नहीं कर रहा होता, तो भी आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। या फिर आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार मुझे उस तरीके का रिस्पॉन्ड क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि कहाँ पर आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं। अगर कुछ बातें हैं जो सिर्फ बातों से समझाई जा सकती है, तो फिर आपको जरूर लोगों से उसी तरीके से बात करनी चाहिए। और कई बार आप किसी चीज में खुद को रुका हुआ फील कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचो कि वो चीजें बहुत ज्यादा आपको हताश करने लगे, या फिर आप बहुत ज्यादा सैड होकर कुछ भी काम करने से पहले अपने आप को रोकने की कोशिश करें।
सबसे पहली बात तो आपको अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको वो चीज करके देखनी चाहिए कि उसमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आपके रिएक्शंस आपको भी पीसफुल रहने में मदद करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा इरिटेट होकर सामने वाले को कुछ भी बोल देंगे या फिर किसी भी चीज से आप इरिटेट हो रहे हैं तो फिर आपके जो संबंध है वो काफी ज्यादा बिगड़ने लग जाते हैं। फिर आप किसी से भी कनेक्ट फील नहीं करते, अपने आप को अकेला फील करने लगते हैं। तो कोशिश ये करो कि चीजों को बहुत ज्यादा दिल पर लेने की बजाय सिर्फ ये देखो कि क्या इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, या फिर अगर किसी से कुछ बात बिगड़ी है तो सिर्फ बातचीत करके क्या उसे सॉल्व किया जा सकता है। मतलब कोई आसान रास्ता भी आपको देखना चाहिए। और भाई बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोचकर अपने आप को परेशान मत करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पास्ट आपको बार बार याद आता है। बार बार हम अपनी चीजों को पास्ट की चीजों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि आपको ये देखना चाहिए कि अब आगे क्या किया जा सकता है। पास्ट से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नई चीजों को पास्ट की चीजों से कनेक्ट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं रुकावट फील होगी या फिर आपको भी अकेलापन महसूस होने लगेगा। जबकि कोशिश यही करो कि जो एक्सपीरियंस आपको मिला है उसे प्रेजेंट में अप्लाई करने की कोशिश करो। आप ये देखो कि उससे क्या सीखा है आपने। आपको किसी पर ट्रस्ट करना है तो किस तरीके से ट्रस्ट करना है, या फिर किसी की बातें ना देखकर आपको एफर्ट्स देखने चाहिए कि वो किस तरीके के एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो जो पास्ट के एक्सपीरियंस है आप उनको जरूर सोच सकते हैं, लेकिन पास्ट को लगातार सोचते रहने से आप प्रेजेंट से कनेक्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आप फोकस भी नहीं कर पाते अपनी चीजों पर। तो कोशिश यही करो कि अपने आप को प्रेजेंट में रखा जाए, अपने आप को नई चीजों के एक्सपीरियंस में लगाया जाए, लेकिन पुरानी सीख को याद रख के। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको इंप्रूव करने में काफी ज्यादा मदद करेगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको कौन सी